टाइप के सवाल बाकी हैं इसमें। एक्स और वाई की डेली इनकम का रेशियो, एक्स्ट्रा क्लास में डेली क्लास नहीं होगी इस टाइम, एक्स और वाई की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 5:8 है, और पिछले साल और करंट ईयर में उनकी पर्सनल इनकम का रेशियो 2:3 और 3:4 है। यदि पिछले साल में उनकी कुल इनकम 56,000 थी तो वाई की प्रेजेंट इनकम ज्ञात करें। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। देखो, दो लोग हैं मेरे प्यारे भाई, एक्स और वाई, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। दो लोग हैं एक्स और वाई। सवाल ने साफ साफ बोला है कि उनकी, अच्छा ये वाला सवाल है क्या, उल्टा क्वेश्चन है। अब इसको छोड़ो, पहले आप ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करेगा पहले। सवाल नंबर 134 करो मेरे दोस्तों ध्यान से। दो लोग हैं मेरे प्यारे भाई, ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये। पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। इसको मैं बोलता हूं लास्ट ईयर इनकम। पिछले साल ए और बी की इनकम का जो रेशियो था वो कितना था बच्चों, वो था 4:3। आप बोलोगे हाँ जी सर यही था। पिछले साल और वर्तमान साल में उनकी पर्सनल इनकम का रेशियो 3:4 और 5:6 है। यदि प्रेजेंट में उनकी कुल इनकम 8.04 लाख है तो पिछले साल बी की इनकम बताइए। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये पिछले साल लास्ट ईयर इनकम, एल वाई आई मतलब लास्ट ईयर इनकम, पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। अब बोला यह गया है कि द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। अलग अलग बताया गया, दो लोग हैं ए और बी। अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो ए की प्रेजेंट ईयर इनकम 4 है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं ए और बी की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है वो 3:4 और 5:6। इसका मतलब ये है कि अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 रुपए थी तो अब 4 रुपए हो गई है। यानी कि ए की जो इनकम है पिछले साल से 4/3 गुना हो गई है। ए की जो इनकम है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। अगर हम ए की बात करें, अगर ए की पिछले साल इनकम 3 थी तो अब 4 हो गई, तो ए की इनकम पिछले साल से कितने गुना हो गई, 4/3 गुना हो गई। अगर इस बात को एग्जामिनर परसेंटेज में बोलता तो ये कहता कि सर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 है, प्रेजेंट ईयर इनकम 4 हो गई, तो ए की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो पिछले साल से कितनी बढ़ गई भाई। अगर इनकम 3 से 4 होगी तो बढ़ी कितनी है, 1/3, 33.33%, 33.33% बढ़ गई। तो दो तरीके से बात बोली जा सकती है। अगर इसको परसेंटेज में बोलता तो कहता कि ए की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो लास्ट ईयर से 33.33% बढ़ गई। यहां पर रेशियो बोला तो ये कहा गया कि ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4, इनकम 3 से 4 होगी तो कितने गुना होगी, 4/3 या 3 आ रहा है। इसी तरीके से बी की लास्ट ईयर इनकम अगर 5 थी तो 5 से 6 होगी, तो बी की इनकम 5 से 6 होगी तो कितने गुना होगी मेरे दोस्तों, 6/5 गुना होगी, यानी कि 20% बढ़ गई। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मुझे 3 भी करना होगा, मुझे 5 भी करना होगा। 3 और 5 कैल्शियम कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 और 5 कैल्शियम होता है 15। तो इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दो, इजी हो जाएगी भाई। अगर इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 15 तिया 45। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ए की लास्ट इनकम 60 थी और बी की 45 थी, अगर ए की लास्ट इनकम 60 थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी, ए की इनकम 4/3 गुना होगी। 60 का 4/3 गुना कितना है, 80। तो ए की प्रेजेंट ईयर इनकम 80 होगी। अगर बी की पिछले साल इनकम 45 थी, अगर बी की पिछले साल इनकम 45 थी तो इस साल 45 का 6/5 गुना होगी, यानी कि 5 नाम 45 54 हो गई है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो ये ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया, तो मुझे इन दोनों रेशियो को आपस में कंबाइन करना है। समझ में आया? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? श्रवण कहने से सिलेबस कब होगा? श्रवण तुमको सिलेबस करना है कि समझना है, दो चीजें। अगर तुमको केवल सिलेबस करना है तो खत्म, ये हो गया। और समझना है तो चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो, चुपचाप। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई कि नहीं, यस और नो? भाई पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। लास्ट ईयर जो है ए और बी की इनकम का जो रेशियो 4:3 था। अब अलग अलग बोला है कि ए और बी की लास्ट ईयर इनकम से, ए और बी की लास्ट ईयर इनकम से प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 5:6, यानी कि ए की लास्ट ईयर इनकम 3 तो प्रेजेंट ईयर में 4 होगी, 4/3 गुना। बी की अगर लास्ट ईयर इनकम 5 थी तो इस साल 5 से 6 हो गई है, 5 यानी कि कितने गुना होगी, 6/5 गुना होगी। तो लास्ट ईयर इनकम से प्रेजेंट ईयर इनकम तक जाने के लिए मुझे यहाँ 3 भी करना है, 5 भी करना है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दिया, जिससे कि 4/3 और 5 6/5 से आसानी से गुणा करी जा सके। तो इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दिया, 15 चौका 60, 15 तिया 45। ए की लास्ट इनकम 60 थी तो बी की 45 थी। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब ए की जो प्रेजेंट ईयर इनकम हो पिछले साल से 3/4 गुना होगी। अगर पिछले साल ए की इनकम 60 थी, 3 की वैल्यू 60, तो इस साल कितनी होगी, 80 होगी, 4 की वैल्यू 80। बताओ, एक एक सवाल को अगर तुम आधे आधे घंटे में समझोगे तो तुम कैसे उम्मीद करोगे कि सिलेबस टाइम से हो जाएगा? सिलेबस तो तभी टाइम से हो सकता है जब मैं आपको ये कोई चीज एक बार बताऊं, आप एक बार में समझ लो, और आगे की चीज 4 चीज आप खुद से कर लो। जब ऐसा है ही नहीं तो भैया नहीं होगा। बी की पिछले साल अगर इनकम 45 थी, 5 की वैल्यू 45, 9 गुना, तो बी की साल इनकम कितनी होगी, 54। ये आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आया? आप बोलोगे नहीं समझ में, तो बाहर में जाओ, चूल्हे में डूब मरो जाके कहीं, अगर अभी नहीं आया तो। बोला उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 8.04 लाख है। वर्तमान साल की कुल आय कितनी है, 8.04 लाख। तो कुल है उनकी प्रेजेंट इनकम कितनी है, 80 + 54, 134। प्रेजेंट इनकम कितनी है ए और बी की, कुल 80 + 54, प्रेजेंट इनकम 134। 134 की वैल्यू सवाल में 8.04 लाख दी है। कितने गुना है बताओ, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर बताइएगा, 0.13 78 6 6 गुना है 804, 0.06 टाइम्स है, 0.06 टाइम। मुझे पिछले साल बी की आय कितनी थी? पिछले साल बी की आय थी 45 यूनिट। तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45 यूनिट की वैल्यू है 0.06 गुना। तो 45 छिक्का होता है 270, दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद, 2.7 लाख। तो पिछले साल बी की जो इनकम थी वो 2.7 लाख थी। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पिछला वाला ऐसा ही खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको एक और बताऊंगा। 134वां सवाल बताइएगा जी। सवाल नंबर 136, दो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं इस लैंग्वेज के, दो आप खुद से करिएगा। सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है स्टूडेंट, ये वाला सुनो। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। दो बंदे हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। हमारे जिंदगी का जो मकसद है वो कैलकुलेशन को कम करना है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो 4:3 है। अब बोला ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है, बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। उनके खर्चों का डिफरेंस 4500 है। तो आपसे पूछा बी की इनकम याद करिएगा। सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी के खर्चों का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर मुझे ए और बी के खर्चों का रेशियो पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल में साफ साफ बोला है कि ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है, तो बटे 12 करना पड़ेगा। अब इनकम का अगर मैं बटे 12 करूंगा तो तकलीफ होगी कि नहीं भाई? 4 का 5/12 करूंगा तो तकलीफ होगी, फ्रैक्शन में जाएगा कि नहीं? फ्रैक्शन में जाने से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, तो मुझे इस मुश्किल को कम करना है।
बी का जो खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है, 7/15 समझ में। देखिए अगर मैं 4 का 5/12 करूंगा तो बटे 3 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बी की इनकम है 3, अगर मैं 3 का 7/15 करूंगा, 3 का 7/15 करूंगा तो नीचे क्या बच जाएगा, 5। यानी कि नीचे 3 और 5 मेरी मुश्किल को बढ़ाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 3 और 5 कैल्सियम इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है। इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर लो, 15 चौका 60, 15 तिया 45। ए और बी की इनकम का रेशियो है, ए और बी की इनकम का रेशियो है 60 और 45। इससे आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूरे को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 12 15 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सॉरी यहाँ 12 और 15 का एलसीएम 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने और छोटी चीज सोची, भाई 4 से 12 तो कट ही जाएगा ना, 3 बार नीचे 3 बचेगा, ये 3 से 15 तो कट ही जाएगा ना, 5 बार नीचे 5 बचेगा, तो नीचे 3 और 5 की तकलीफ दे रहे हैं, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 को। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई ए की जो इनकम है वो 60 है, ए का जो खर्चा वो 60 का 5/12, तो 60 का 5/12 कितना होता है, 25। 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, ए का खर्चा 25 है। बी का जो खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है, बी की इनकम कितनी है 45, बी की इनकम है 45, तो 45 का 7/15 कितना हो गया जी, 15 तिया 45, 3 सत्ते 21, यानी कि बी का खर्चा है 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए का खर्चा 25 है, बी का खर्चा 21 है, तो उनके खर्चों का डिफरेंस कितना है, ए और बी के खर्चों का डिफरेंस है 4। 25 और 21 का डिफरेंस कितना बच्चों, 4। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 45 रुपए, 4500 रुपीज दिया, 4 की वैल्यू 45 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा बी की इनकम बताओ, 4 की वैल्यू 45 रुपए कितने गुना, 4 से 100 25 बार जाएगा, ऐसे समझो, छोड़ो भी। 4 की वैल्यू 45 है, आपसे पूछा बी की इनकम, बी की इनकम पूछिए 45 यूनिट की वैल्यू, तो 45 यूनिट की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी हुई है, निकाल सकते हैं। 4 की वैल्यू 45 है तो एक की वैल्यू आएगी जी 4500/4, ठीक है। आपसे 45 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई में 45 रुपए आ जाएगा। अब 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 25 बार। अब 45 गुणा 45 इजीली हो जाएगा 2025, 2025 की 25 में गुणा करेंगे तो 50,625 आएगा। 25 की 2000 में 50,000, 25 की 25 में 625, तो 50,625 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आया?